झारखंड की भूमि से निकले खनिज से देश तो रोशन हो गया, मगर यहाँ के रैयतों के हिस्से आई सिर्फ धूल, गर्द और मायूसी। वर्षों से अपने जमीन से बेदखल हुए रैयत मुआवजे, नियुक्ति और उचित स्वास्थ्य सेवा जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए कई दफ्तरों और अदालतों का चक्कर काट काट कर उम्मीद खोते जा रहे थे। दशकों तक देश की अर्थव्यवस्था और विकास के हित में अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले झारखंड के इन रैयतों की समस्या सुनने के लिए व्यवस्था निर्धारित कराना क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। पर आजसू के वरीय उपाध्यक्ष एवं गिरिडीह सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के सशक्त नेतृत्व में आजसू के कार्यकर्ता इस चुनौती से सीधा टक्कर लेने को तैयार थे। जो सोचा नहीं था किसी ने, वो कर दिखाया हमने। आजसू पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी का प्रयास लाया रंग। आजसू पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी के अथक प्रयासों के बाद विस्थापितों को मिला न्याय। कोयला मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा भुगतान के मामलों के लिए ट्रिब्यूनल के गठन की दी मंजूरी। यह ऐतिहासिक जीत सिर्फ आजसू पार्टी की नहीं, बल्कि राज्य के लाखों विस्थापितों की है। उनकी आवाज बनने का मौका हमारे पार्टी और नेताओं को मिला है। ये आजसू पार्टी के संघर्षों और जनता के सहयोग व समर्थन से पूरा हो सका है। इस ट्रिब्यूनल के लिए आजसू पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद किया। फिर चाहे विस्थापितों के समर्थन में जन आंदोलन करना हो या चक्का जाम करना। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के इन्हीं जन आंदोलनों के बाद सीसीएल प्रबंधन को विस्थापितों के आगे झुकना पड़ा और विस्थापितों के संघर्ष में पहली बार उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए कोल इंडिया के कोलकाता स्थित मुख्यालय बुलाया गया। सबसे बड़ा विषय कि ट्रिब्यूनल वाला जो हम लोगों का है, जो आज तक नहीं बना, जहाँ वो चिट्ठी चले अगला हफ्ता में जाके हम इमीडिएट और नेक्स्ट मीटिंग का एक डेट हम लोगों को आज ही दे दिया जाए। कोल इंडिया के अधिकारियों के साथ वार्ता के लिए 2 दिसंबर 2023 को विस्थापितों के साथ आजसू पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी और गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो कोलकाता गए, जहां अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद विस्थापितों की 21 सूत्री मांगों के दिशा में कार्य करने पर सहमति बनी और ट्रिब्यूनल बनाने की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। कोल इंडिया से मुलाकात के बाद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने डीवीसी के अधिकारियों से भी मुलाकात कर विस्थापितों के हक और अधिकार की ओर कदम बढ़ाने की मांग रखी। कोल इंडिया की ओर से मिले आश्वासन के बाद भी जननेता चंद्र प्रकाश चौधरी ने जल्द से जल्द ट्रिब्यूनल बनाने की मांग को लेकर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी से मुलाकात की, जिसके बाद कोयला मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को ट्रिब्यूनल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आजसू पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी केंद्र सरकार और विस्थापितों के समर्थन और सहयोग का ही परिणाम है कि 15 मार्च 2024 को भारत सरकार की कोयला मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा भुगतान के मामलों के लिए पार्ट टाइम ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दे दी है। यह ट्रिब्यूनल शुरुआती 2 साल की अवधि के लिए झारखंड के धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार और दुमका जिलों के विवादों का निपटारा करेगा। झारखंड के लाखों विस्थापितों की वर्षों पुरानी मांग को मूर्त रूप देते हुए ट्रिब्यूनल स्थापना के ऐतिहासिक निर्णय के लिए पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष सह गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी विस्थापितों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बधाई एवं आभार। आजसू पार्टी के द्वारा से वही रैयत को साथ में लड़ाई लड़ते आ रहा है, गरीब के पीछे लड़ाई लड़ते आ रहा है, वही लेके साथ गरीब को साथ में चलते आ रहा है। हम लोग के कोलवरी में बंदी हुआ, बंदी में सब कुछ में साथ देते आ रहा है। अब तो इसका बीच में हम लोग के जैसे सांसद सेक्रेटरी लंबोदर महतो जी भी, ये लोग भी, इन लोग रैयत के बेटा है, रैयत के हाल समझता है, गरीब के दुखी के हाल इन लोग भी जानता है।